नोएडा की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में मानो हल्की सी ठंड थी, लेकिन सेक्टर 108 के नाले के आसपास ये जो नीली और सफेद बस आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इसी बस में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े किए, उसका गला काटा, उसके जिस्म से कपड़े उतारे और उन टुकड़ों को नाले में फेंक दिया। नोएडा के सेक्टर 108 के नाले के आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी, जैसे किसी अनदेखी आफत ने चुपचाप इस इलाके की शांति को निगल लिया हो। सायरनों की आवाज गूंजती है, पुलिस की गाड़ियों की कतारें लगती हैं और नाले के पास जुटी भीड़ के बीच से उठती है एक दबी हुई फुसफुसाहट। किसकी लाश है, कौन ऐसा कर सकता है, ये नोएडा है या कोई क्राइम फिल्म। लेकिन पुलिस जब नाले के पास झुकी तो एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल एक महिला का शव बेरहमी से काटा गया, सिर नहीं, हथेली नहीं, जैसे किसी ने पहचान मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की हो। मगर कौन थी ये महिला, क्यों इसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हत्या प्लानिंग का नतीजा थी। आज कहानी उस शख्स की जिसने एक लड़की को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि वो जो शख्स था वो पहले से शादीशुदा था और उस महिला के साथ उसका नाजायज संबंध था। महिला दबाव बना रही थी कि उससे शादी करे, लेकिन जब वो लड़का नहीं माना तो आरोप है कि वो उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिससे छूटने का, जिससे बचने का उसने एक आसान तरीका उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं इसका कत्ल कर दूं, लाश ठिकाने लगा दूं, ताकि इसका पीछा मेरे से छूट जाए और किसी को भनक तक नहीं लगे कि मैंने इसका कत्ल कर दिया है। 9 टीमें बनाई गई, 40 से ज्यादा थानों में तस्वीर भेजी गई, 1100 गाड़ियों का मूवमेंट ट्रैक हुआ, 15,000 घंटे से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, 70,000 मोबाइल नंबरों की लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल्स तक खंगाला गया। लेकिन फिर भी कहानी का पहला अध्याय, महिला की पहचान अभी भी धुन में कहीं छिपी हुई थी। उधर शहर में अफवाह की बाढ़ आ चुकी थी। क्या ये ऑनर किलिंग है या कोई गैंग का काम या फिर कोई प्रेम प्रसंग, किसी को कुछ नहीं पता था। और इसी रहस्य के बीच, इसी राज के बीच पुलिस की नजर एक अजीब हरकत पर टिकती है। एक बस जो हर दिन तय वक्त पर एक रास्ते से गुजरती थी, लेकिन जिस रात कत्ल हुआ वही बस उसी नाले के पास से गुजरी, पूरी तरह लाइटें बंद करके। क्या ये बस महज एक संयोग था, एक इत्तेफाक था या फिर किसी गहरे राज का पहला सुराग। पुलिस ने बस को ट्रैक किया और पहुंच गई एक सामान्य से घर तक, बरौला। लेकिन वहां जो सुनने को मिला उसने केस को और उलझा दिया। घर पर ताला था और मोहल्ले में कानाफूसी। घर वाली और बच्चे कई दिनों से दिखे नहीं। सुना है कि कुछ गड़बड़ है, ड्राइवर अक्सर एक औरत को लेकर घूमता था। क्या ये वही महिला थी जिसके टुकड़े मिले थे? अब अफवाह के ऊपर पुलिस ने थोड़ा ध्यान दिया तो पता चला कि हाँ, यही वही है। मगर वो कौन थी, कहां से आई, किससे जुड़ी थी? और फिर पुलिस ने एक आदमी को उठाया। एक बस ड्राइवर, सामान्य सा, शांत सा, रोजमर्रा की जिंदगी जीता हुआ। लेकिन सवाल ये, क्या ये वही था जिसने नाले में उस लड़की की लाश को फेंका था दहशत फैलाने के लिए, या वो सिर्फ एक और गलत इंसान है, गलत वक्त पर था, गलत जगह पर था। अब पुलिस के सामने 3 बड़ी पहेलियां थी। पहला, महिला की पहचान, हत्यारे की पहचान और उसके बाद कनेक्शन, वो अदृश्य धागा जो इन दोनों को, इन सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। जांच तेज हुई और धीरे धीरे टुकड़ों में कहानी जुड़ने वाली थी। नाम आया प्रीति यादव और प्रीति देवी। और जैसे ही पुलिस ने ये नाम दर्ज किया, तुरंत कई परतें खुलनी शुरू हो गई। प्रीति का अतीत, उसका रहन सहन, उसके रिश्ते और उसके आसपास के वो सारे लोग जो अब इस कहानी में संदिग्ध बन चुके थे। लेकिन अब तक एक और बड़ा सवाल उठ चुका था, प्रीति की मौत के पीछे कौन था और क्यों कोई उसकी पहचान मिटाने के लिए इतना उतारू था। जैसे जैसे ये सवाल गहरे होते गए, पुलिस को लगा कि ये मामला महज हत्या का नहीं है, बल्कि एक ऐसे टकराव का है जिसमें प्यार है, धमकी है, जुनून है और डर भी है। लेकिन वो टकराव क्या था, किसके बीच था और किस मोड़ पर ये कहानी एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। पुलिस अब बिल्कुल नजदीक थी, कातिल भी सामने था, मकसद भी साफ हो चुका था और वो कड़ियां भी अब मिल चुकी थी जो प्रेम, त्रिकोण और पैसों के विवाद और मनोवैज्ञानिक दबाव को एक खौफनाक मोड़ तक ले गई। लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ी और आखिर कैसे उस अंधेरे रात में एक बस की बंद हुई लाइटों के साथ इसने एक महिला की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सारी परतें
सारे राज, सारी दास्तान मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि नोएडा सेक्टर 108 का वो नाला एक हफ्ते तक सिर्फ एक लाश नहीं छिपाए बैठा था, बल्कि वहां छिपाए बैठा था वो एक रिश्ते की जली राख, एक खतरनाक जुनून और एक ऐसा इंसान का सच जिसने बचने के लिए हर हद पार कर दी। अब इस कहानी का आगे का हिस्सा बताते हैं, जहां पुलिस की सबसे बड़ी जीत हुई और एक कातिल की आखिरी चाल नाकाम। वो हम आगे खोलेंगे, लेकिन नोएडा सेक्टर 108 के नाले में एक हफ्ते पहले मिली महिला की सिर कटी लाश ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। लोगों के मन में से एक सवाल था, आखिर ये किसकी लाश है और उतनी बेरहमी से किसने इस हत्या की। अब पुलिस ने पूरा मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने इस हत्या में यूपी के एटा जिले के रहने वाले बस ड्राइवर मोनू सोलंकी को गिरफ्तार किया है। वारदात के पीछे एक ऐसा प्रेम चक्कर निकला है जिसने आखिर में खून की कहानी लिख दी। 6 नवंबर की सुबह सेक्टर 8 के नाले में एक महिला का सिर कटा शव मिलता है। सिर और दोनों हाथों की हथेलियां गायब थी। पहचान करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। लिस्ट के पास जो उसके सबूत के नाम पुलिस के पास जो है सबूत के नाम पर सिर्फ महिला के पैरों में पहने हुए बिछुए थे। यहीं से असली जांच अब शुरू हुई। 9 टीमें बनाई गई, 40 थानों में बिच्छुओं की जो फोटो थी वो भेजी गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 70,000 से ज्यादा मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया, नाले के आसपास से गुजर रही 1100 गाड़ियों का डेटा निकाला गया, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई और फिर एक छोटी सी बात ने पूरा केस पलट दिया। पुलिस को एक बस पर शक हुआ जो रात में लाइट बंद करके नाले के पास से निकली थी। जब पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू करी, बस ड्राइवर मोनू तक पहुंचे, उसके घर पहुंचे तो पता चला कि घर में उसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं, मगर वो गायब है। यहीं से पुलिस की नजरें थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ा शक हुआ और मोनू को उठाकर पूछताछ शुरू हुई। जांच में लाश की पहचान हो चुकी थी। प्रीति यादव और प्रीति देवी बरौली में 2 बच्चों के साथ रहती थी और मोनू सोलंकी के साथ उसके करीबी रिश्ते थे। अब प्रीति अपने पति से तो अलग हो चुकी थी और मोनू से शादी करने का दबाव डाल रही थी, जिसके चलते दोनों में पैसों को लेकर और शादी को लेकर आए दिन कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता था। यहां तक की जांच में सामने आया कि प्रीति मोनू को उसकी बेटियों के नाम पर भी धमका रही थी और मामला रोज बिगड़ता जा रहा था। 5 नवंबर की दोपहर मोनू अपनी बस लेकर प्रीति से सेक्टर 105 लेकर गया। एक दुकान में उसने पराठे लिए और प्रीति ने मैगी खाई, लेकिन बस के अंदर फिर झगड़ा शुरू हो गया। उस समय मोनू ने बस में रखे चापड़ से प्रीति की हत्या कर दी, जो वो पहले से लेकर आया था कत्ल करने के लिए। लाश की पहचान ना हो पाए इसलिए उसने महिला का सिर और दोनों हथेलियां काट दी, धड़ को सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया और सिर और हाथ बस में ही रखकर मोनू गाजियाबाद के सिद्धार्थनगर पहुंचा। वहां उसने उन पर कई बार बस चढ़ाकर कुचल दिया ताकि पहचान पूरी तरह से मिट जाए। हथियार, सिर, हाथ और बस की मैट सब कुछ पास के नाले में फेंक दी, लेकिन पुलिस ने एक एक करके सारे सबूत और शरीर के बाकी अंग मोनू की निशानदेही पर बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी मोनू की निशानदेही पर सभी सबूतों और शरीर के अंगों को बरामद कर लिया है, लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस शख्स ने कत्ल करने से पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि इसका यह भी कहना है कि वो मुझे शादी का दबाव बना रही थी, मुझसे पहले भी कई बार बोल चुका था मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसका यही था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो उसकी बेटियों के नाम पे भी गलत बातें बोलती थी, गालियां देती थी और जिस वजह से मोनू काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और आखिर में उसने फैसला किया कि मैं प्रीति को रास्ते से हटा दूंगा और इसीलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जो ये मोनू है पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस हर एंगल से जांच करे ताकि शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस केस में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको क्राइम तक पर जरूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी राय जो है कमेंट करके बताइए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।